अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक्सेल की रिबन के कुछ एडवांस और टूल टैब्स। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को सारे बेसिक टैब्स को कवर करवा दिया था। आज हम टूल टैब्स और एडवांस टैब्स को कवर करेंगे। टूल टैब्स आपके बेसिकली होते हैं कि जैसे आपने कोई एक सर्टेन आइटम या सर्टेन ऑब्जेक्ट पे अगर आपने क्लिक किया हो तो वो आपके पास ओपन हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास टेबल हो गए, चार्ट्स हो गए, आपने कोई शेप हो गया, कोई पिक्चर हो गई, तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक स्पेसिफिक टैब्स खुल जाएंगे, उसे हम टूल टैब्स कहते हैं। अब देखें, जैसे ये मेरे पास चार्ट है, इसमें मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास 2 नए टैब खुल गए। ये मेरे पास आपका चार्ट डिज़ाइन का टैब खुल गया, ठीक है, और ये दूसरा मेरे पास फॉर्मेट का टैब खुल गया। चार्ट डिज़ाइन का टैब जो है वो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर चार्ट में मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करनी है, टाइटल ऐड करना है, ठीक है, एक्सेस मेरे पास ऐड करने हैं, यहाँ से एक्सेस में ऐड कर सकता हूँ। देखें चार्ट में आपकी चेंजिंग आ रही होगी, जैसे यहाँ एक्सेस पे मैंने यहाँ क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि एक्सेस टैब आ गया, ठीक है, एक्सेस टाइटल आ गया। तो ये आपका हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर हमें चार्ट का स्टाइल चेंज करना है तो ये देखें हम कर सकते हैं, सही है। अगर हमें डेटा सेलेक्ट करना है, हमें ऐसा लग रहा है कि यार डेटा सही से सेलेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ से डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें मूव करना है चार्ट को एक स्पेसिफिक शीट पे, जो हम पूरी शीट पे आपको एक ही चार्ट दिखे, तो ये सब आपका यहाँ से हो सकता है। और फॉर्मेट में बेसिकली आपको कलर, आपका ये आउटलाइन कलर देखना है, फिल आपने करना है, आपने अपनी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, आपने यहाँ पे इसकी साइज़ वगैरह चेंज करनी है, तो सब आपका चार्ट से रिलेटेड चीज़ें आपको इन दोनों टैब में मिल जाएंगी। इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं जो है वो टेबल बना लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कोई भी टैब नहीं है मेरे पास, लेकिन जैसे ही इस टेबल पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये टेबल डिज़ाइन टैब आ गया। अब टेबल से रिलेटेड कुछ काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। टेबल का नाम यहाँ पे सेट करना है, डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, दोबारा उसमें रेंज में कन्वर्ट करने हैं, स्लाइसर्स वगैरह, ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, इसको छोड़ दें। बेसिकली एक तरह से फ़िल्टर्स हो गए, डैशबोर्डिंग के लिए हो गया ये। इसके अलावा ये हेडर रो मुझे अगर चाहिए हो, नहीं चाहिए हो तो मैं इसको हटा सकता हूँ। यहाँ से देखें ये हेडर रो मेरी यहाँ से हट गई। टोटल रो मुझे यहाँ पे ऐड करनी है, ब्रांडेड रोज़ अगर ऐड करनी है, ठीक है, ब्रांडेड मतलब ऑल्टरनेट आपकी रोज़ हो जाएगी। ब्रांडेड कॉलम्स जो हैं ये आपकी यहाँ पे होती है, ऑल्टरनेट कॉलम्स आपकी हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट आपको बोल्ड करना है, लास्ट कॉलम को आपको बोल्ड करना है। ये फ़िल्टर का बटन है, फ़िल्टर आपको लगाना है, हटाना है। ये आपके मुख्तलिफ टेबल के स्टाइल्स आ गए, किसी तरह से मुझे टेबल का स्टाइल चेंज करना है, ठीक है, तो सब आपका यहाँ से हो जाएगा। तो ये आपके टेबल की चीज़ें आ गई। इसके अलावा पीवेट्स हो गया, तो पीवेट्स पे क्लिक करूँगा तो उसके अलग टैब्स हो गए। ये शेप हो गया, आप शेप के लिए देखें शेप फॉर्मेट मेरे पास खुल गया, ठीक है। इसके अगर मज़ीद कोई शेप ऐड करना है, इनका फिल मुझे कलर चेंज करना है, ये टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, अलाइनमेंट करनी है, रोटेशन वगैरह करनी है, साइज़ वगैरह अगर मुझे चेंज करनी है, तो ये सब चीज़ें आपकी शेप से रिलेटेड मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये सब आपकी टूल टैब्स होती हैं। टूल टैब्स क्यों कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारे टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एडवांस टैब होते हैं। एडवांस टैब में सबसे ज़्यादा आपका जो यूज़ होता है वो डेवलपर टैब, वो आपको नॉर्मली नज़र नहीं आएगा। उसके लिए आप ये फाइल पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेवलपर टैब, इसको आप चेक कर देंगे। इसके अलावा आपको ड्रॉ हो गया, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा, इसको ओके कर दें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे डेवलपर हो गया। डेवलपर बेसिकली आपका होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मोस्टली आपके लोग यूज़ करते हैं जिनको या तो फिर मैक्रोस के बारे में पता होता है या फिर आपके VBA की प्रोग्रामिंग आती है। ये आपका विजुअल बेसिक के टैब पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको प्रोग्रामिंग वगैरह अगर आती है, VBA आती है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैक्रोज अगर आपको रिकॉर्ड करने हैं, मैक्रो की रिकॉर्डिंग आपको रिलेटिव रेफरेंस से करनी है, एब्सोल्यूट रेफरेंसेस से, ये सब आपकी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। इसके अलावा आपको स्पेशल कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बटन्स यहाँ पे ऐड करने हैं, तो बटन्स यहाँ पे आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसका किस तरीके से आपने क्या क्या सेट करना है वो आपका हो जाएगा। आपने अगर मुख्तलिफ यहाँ जैसे चेक अगर आपने लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है, ये चेक आपका हो गया। इसके अलावा आपके रेडियो बटन्स हो गए, ये सब आपकी मुख्तलिफ आपकी चीज़ें हो गई, लेकिन ये सब आपके एडवांस टॉपिक्स है। बेसिक एक्सेल के लिए आपको इसमें से कोई चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपका डेवलपर भी एक टैब होता है। इसके अलावा आपका ड्रॉ का टैब हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल
पेन अगर आप यूज़ करते हैं, ये वाला जैसे मेरे पास पेन है तो मैं आपका ये यूज़ कर सकता हूँ। ये ड्रॉ टैब इसलिए होती है। इसके अलावा भी आपके पास टैब्स होते हैं, जैसे आपका पावर पिवट वगैरह हो गया, तो वो आपका एडवांस एनालिटिक्स और मॉडलिंग वगैरह के लिए होता है। तो यहाँ हमने देख लिया हमारे पास टूल टैब्स क्या होते हैं और एडवांस टैब्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिबन का टॉपिक ख़त्म हुआ। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बेसिक टैब्स का जिक्र किया था और यहाँ पे हमने कुछ टूल टैब्स और एडवांस टैब्स को देखा। ठीक है, एडवांस टैब्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ टूल टैब्स आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इस कोर्स में आपको चार्ट्स भी बनाने हैं। ठीक है, और आपको टेबल्स वगैरह का भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको टूल टैब्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी, जो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आगे के लेक्चर्स में करवाऊँगा। तो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।